चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मसल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मसल्स के बारे में। चैप्टर को हम लोग एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। मसल्स यानी कि मांसपेशी के बारे में हम लोग इसमें एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इस चैप्टर से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा उस एग्जाम में, अगर ये चैप्टर है उस एग्जाम में, ठीक है। तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतनी गारंटी है इस बात की। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम मांसपेशी की बात करें तो मांसपेशी के अध्ययन को हम लोग बोल देते हैं मायोलॉजी। मांसपेशी के अध्ययन को हम लोग बोल देते हैं मायोलॉजी, यानी कि जिसके अंतर्गत हम लोग मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोल देते हैं? मायोलॉजी। जैसे सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं, ब्लड के अध्ययन को सेरेलॉजी या हेमेटोलॉजी बोलते हैं, टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। उसी तरीके से मांसपेशी यानी कि मसल्स के अध्ययन को क्या बोल देते हैं? मायोलॉजी बोल देंगे, ठीक है। मसल्स के अध्ययन को हम लोग क्या बोल देते हैं? मायोलॉजी बोल देते हैं। और मसल्स यानी कि जो मांसपेशियां होती हैं हमारे शरीर के, मतलब हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं, और ये त्वचा के अंदर पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाएंगी? त्वचा के अंदर पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है? इनसाइड द स्किन, यानी कि त्वचा के अंदर मांसपेशियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं, ठीक है, त्वचा के अंदर। मांसपेशियों का कार्य क्या होता है? ये हमको चोट लगने से बचाती है। मांसपेशियों में फैट वैट इकट्ठा हो जाता है, ये हमको चोट वोट लगने से बचाती है। अगर कैंसर वैंसर का जांच करना होता है तो हम लोग मांसपेशियों के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। और अगर इसमें हम बात कर ले मांसपेशियों के बारे में, तो मांसपेशियों की कुल संख्या हमारे शरीर में 6 3 9 यानी कि 639 होती है। मांसपेशियों की कुल संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? 639। और मांसपेशियां क्या होती है? मांसपेशियों का जो लाल रंग होता है, मांसपेशियों का जो लाल रंग होता है मायोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होगा? मायोग्लोबिन के कारण। जबकि ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। जबकि मांसपेशियों का लाल रंग किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण। तो मायोग्लोबिन के कारण जो मांसपेशी होती है इसका कलर यानी कि रंग जो होता है किस कलर का होगा? लाल रंग का होगा। किसका? मांसपेशी का। यानी कि मांसपेशी का लाल रंग किसके वजह से होता है? मायोग्लोबिन की वजह से होता है। इस बात को आप एकदम अपने दिमाग में डाल लेंगे, ठीक है। अगर मांसपेशी के बारे में और थोड़ा डेप्थ में बात करें तो मांसपेशी आप सभी को पता होगा, इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन का नाम होता है मायोसिन। जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम होता है मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन, ठीक है, मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, अगर बात किया जाए हमें जब थकान लगती है तो किस वजह से थकान लगती है? तो आपने एक एसिड का नाम सुना होगा, लैक्टिक एसिड। एक एसिड का नाम सुना होगा, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जब हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, किसका? लैक्टिक एसिड का जब हमारे मांसपेशियों में जमाव हो जाता है तो हमें क्या महसूस होने लगती है? थकान महसूस होने लगती है, ठीक है। जब हमारे मांसपेशियों में किसका जमाव हो जाता है? लैक्टिक एसिड का जब जमाव हो जाता है तब हमें क्या महसूस होने लगती है? थकान महसूस होने लगती है, ठीक है। तो हमने कितनी बातों को कर लिया। सबसे पहले हमने ये किया, जो मसल्स होता है इसके अध्ययन को मायोलॉजी बोल देते हैं। मसल्स का रेड कलर किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण होता है। मसल कहाँ पाई जाती है? हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। मसल्स का रंग कैसे होता है? लाल रंग। लाल रंग किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण होता है। मसल का अध्ययन को क्या बोलते हैं? मायोलॉजी बोल देते हैं। मसल हमारे शरीर में कितनी पाई जाती है? 639 यानी कि 6 3 9 पाई जाती है। और उसके बाद बात करें मसल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इतनी बात हो गई मांसपेशियों के बारे में, यानी कि मसल्स के बारे में। अब थोड़ी सी इसमें अगर हम और बात कर ले तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे सबसे बड़ी मसल, सबसे छोटी मसल, ठीक है, और सबसे लंबी मसल। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो आप लोग